प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में प्रमेय 10.1 है कि अगर कोई वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो उससे जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। और एक और प्रमेय है, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आपको स्पर्श रेखा तो पता है, वृत्त पर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम छूती हुई लाइन डाल देंगे जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी ये एक बिंदु है जो इस वृत्त पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, और इसको इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम कह देते हैं स्पर्श रेखा। तो बच्चों, अगर वो बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसी तरीके से एक और प्रमेय है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों, ये वाला 2020 में पूछा गया था, 2020 में ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लो ये कोई बिंदु है, ये वृत्त से बाहर है, इस वृत्त का केंद्र O है, ये कोई बिंदु P है। तो इस P से हम एक स्पर्श कितनी खींच सकते हैं बच्चों? खींच के देखते हैं हम कितनी आती हैं। ये P से हमने इस वृत्त को एक स्पर्श रेखा, हम ये मानते हैं कि एक ही बिंदु है जो इन दोनों पे कॉमन है। एक ही स्पर्श रेखा खींच दी PT, और एक और हम खींच सकते हैं P और R, PR। तो कितनी खींच सकते हैं बच्चों? 2। अब इसके बाद हम कोई और खींचेंगे तो वृत्त को प्रतिच्छेद करके निकल जाएगी ना। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अच्छा, एक प्रमेय और है आपकी बुक में 10.2। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची। अब हमारे पास एक प्रमेय है कि ये जो PT और PR है वो बराबर होती हैं, PT बराबर PR। तो बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। T को R से और इसको O से मिला लेते हैं, और O को P से मिला लेते हैं। ये तीनों हम रचना कर लेते हैं। अब बच्चों, हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए हैं। त्रिभुज एक ये बना OTP, और दूसरा त्रिभुज बना त्रिभुज ORP, ORP। इन दोनों को हम सर्वांग सम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? OT बराबर हो जाएगा हमारा OR, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये जितनी होगी उतनी ये भी लंबाई होगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। ठीक है बच्चों। अब OP जो है वो उभयनिष्ठ है। OP क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, 2 साइड्स हो गई। और इसको हमने भी थोड़ा सा छोड़ दिया है। यहाँ पर ये एक प्रमेय है, ये जो स्पर्श रेखा होती है ये इस पर लंब होती है। तो OT परपेंडिकुलर टू PR, TP, PT। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो कौन सा बना? SAS नियम से, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज OPT सर्वांग सम त्रिभुज OPR। ठीक है बच्चों। अब हम इस पे आ जाते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। बच्चों, इसका हमने यहाँ यूज़ किया, इसको मैं थोड़ा अप कर रही हूँ। तो स्पर्श रेखा ये हो गई, और यहीं से एक त्रिज्या जा रही है ये, तो ये दोनों लंब होती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये एक प्रमेय है 10.1, आपने याद रखनी है कि केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो मिलाने वाली रेखा होती है वो लंब होती है।
इसका मैं प्रूफ करवा दूंगी आपको। इसके लिए बच्चों एक बाहर यहाँ पे कोई पॉइंट Q लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को सबसे कम मानते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो सबसे कम डिस्टेंस हमारी लंबवत दूरी ही होती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये लंब है। तो ये हमारे वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय हैं। इसके बाद से हम वृत्त के कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।